हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह जाजत पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। और यहाँ से आप लोग को बिहार बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो इनमें से जल का भी, कांच का भी और प्लास्टिक का भी लेंस बनाने में प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का नहीं होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 1/f, ए मीटर में होता है। और इसी को हम लोग को सेंटीमीटर में लिखना होता है तो 100/f हो जाता है। यहाँ पे क्षमता 1 डायोप्टर दिया है, यानी P का मान 1 दिया हुआ है, 100/f यानी f बराबर हो जाएगा हम लोग का 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे उत्तल लेंस है इसलिए प्लस लगा रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 100 सेंटीमीटर, यानी इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर परावर्तन का भी पूछे तो परावर्तन का भी 2 ही नियम होता है। ये देखिए 2016 में और 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का भी 2 ही नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो sin I/sin R, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग स्नेल का नियम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस पूछा है कैसा होता है। तो उत्तल लेंस का आकार कुछ ऐसा होता है, यानी किनारे से तो पतला होता है लेकिन बीच में मोटा होता है। तो ए ऑप्शन में कहता है सभी जगह पे समान मोटाई होता है, ये गलत है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, ये भी गलत है, किनारों पर तो पतला होता है। सी ऑप्शन में है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम उत्तल लेंस को देखते हैं कि इस तरफ का होता है, किनारे से तो पतला होता है लेकिन बीच में मोटा होता है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, मतलब सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। तो पानी में डूबा हुआ उत्तल लेंस होता है हवा की अपेक्षा कम होती है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस पसंद करते हैं पढ़ते टाइम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो जो दांत देखने के लिए उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यहाँ पे अपसारी लेंस के बारे में पूछा है, तो इसका अवतल लेंस होता है अपसारी लेंस, इसलिए इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे अभिसारी लेंस के बारे में तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है, तो यहाँ पे अपसारी पूछा है इसलिए हम लोग का अवतल लेंस यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या मापने की ज़रूरत है। कहता है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, बी में कहता है दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को, सी में कहता है ए और बी दोनों। तो हम लोग को प्रतिबिंब की दूरी को मापने के लिए ए यानी दर्पण का पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी ये दोनों मापने पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका प्रधान अक्ष, ए में है मुख्य फोकस, बी में है वक्रता त्रिज्या, सी में है प्रधान अक्ष और डी में है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गोलीय दर्पण का द्वारक को हम लोग कहते हैं मुख्य व्यास। जैसे कि हम लोग का गोलीय दर्पण ऐसा होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है r/2। तो हम लोग फोकस दूरी में पूछा है, आर का मान दिया हुआ है 32 बट्टा में 2, अगर 2 से काटते हैं तो 32 16 बार में कट जाएगा। यहाँ पे दिया है उत्तल लेंस हम लोग का, यानी प्लस में 16 इसका सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं 16 किस में है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लस का 16 सेंटीमीटर। आप लोग यहाँ से फार्मूला को याद रखिएगा, जो एफ बराबर होता है फोकस दूरी बराबर r/2 होता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी जो पूछ रहा है यहाँ पे कि जो आवर्धन होता है उत्तल लेंस द्वारा, उसका मात्रक क्या होता है? तो इसका आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका यहाँ पे किसमें मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एम बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई बटा में, नहीं यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई होती है, तो दोनों का मीटर बटा मीटर हो जाता है ऐसा ही मात्रक, इसलिए दोनों कट जाता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में आप लोग पढ़ेंगे 2 फोकस होते हैं, एक इधर, मतलब मान लीजिए उत्तल लेंस है, यहाँ पे एक फोकस यहाँ पे होता है और दूसरा फोकस इस तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई भी वस्तु को रखा जाता है तो उसका आकृति काल्पनिक बनता है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? यानी हम लोग को पूछ रहा है दर्पण सूत्र, तो लोग जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f के, इसलिए हम लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लेंस सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। अगर यही पूछता कि अपसारी लेंस कौन होता है, तो अपसारी लेंस उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो वह दर्पण कौन सा होता है जो सीधा प्रतीत करता है? तो उत्तल और समतल दोनों लेंसों में सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पे हम लोग को डी में निर्वात दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो हम लोग को वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का आकार समान आकार के बनता है, इसलिए इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में सीधा और हासरित प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधा और हासरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो इसका उत्तल
दर्पण या उत्तल लेंस जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उत्तल में ही फोकस दूरी प्रतिबिंब दूरी प्लस में होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण में या अवतल लेंस में माइनस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई पड़ता है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग को आज इतना ही क्वेश्चन था जो कि सभी का सभी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।